दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। यूपी में कुछ महीनों बाद निकाय चुनाव होना है। ऐसे में रावर्सन नगरपालिका से गायब खसरा रजिस्टर का जिन एक बार फिर बाहर निकल आया है। सोनभद्र दौरे पर आए डिप्टी सीएम के सामने व्यापारियों ने इस मामले को उठाया तो डिप्टी सीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी से जांच कराए जाने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया। दरअसल 2017 में योगी सरकार बनने के बाद जनता में विश्वास जगाने और कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सरकारी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने थे। उसी क्रम में नगरपालिका परिषद रावर्सन में भी सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना था। नगरपालिका में सीसीटीवी कैमरा लगे उसके पहले ही भूमाफियाओं ने नगरपालिका कार्यालय से वर्षों पुराना खसरा रजिस्टर ही गायब कर दिया। खसरा रजिस्टर के गायब होते ही रावर्सन नगर में हड़कंप मच गया। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। लोगों को यह लगने लगा कि कोई तो है जिसकी निगाह नगर की जमीनों और मकानों पर है, क्योंकि नगर की जमीन व मकान का सारा रिकॉर्ड एकमात्र खसरा में ही दर्ज था। और अब खसरा रजिस्टर के गायब होने से न सिर्फ लोगों के रिकॉर्ड गायब हो गए, बल्कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पर न तो बैंक से लोन ले सकता है और न बेच सकता है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये नगर पालिका से लगभग 4 वर्ष पूर्व पहले ही खसरा रजिस्टर पूरा गायब हो चुका है। इससे नगर की जनता को, आम जनमानस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग बोर्ड को भी अवगत करा चुके हैं, शासन को भी लेटर नगर पालिका से जा चुका है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। इससे आए दिन नगर में समस्याएं उत्पन्न होने रहती है, जिससे किसी को लेकर किसी को खसरा खसौनी लेने से, जैसे कि उनको बैंक से लोन लेना हो, ज़मीन के विवाद, ज़मीन बेचना लेना, ये समस्याएँ अवगत बार बार हो रही है। दिक्कतों का हम लोग को, जनता को बार बार समस्याओं के लिए और उनको कहना पड़ता है कि नहीं, उन पर जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, माननीय उच्च अधिकारी डीएम साहब और बड़े अधिकारी इस पर कार्य करें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस समय ये नगर पालिका में जब गायब हुआ, उस समय नगर पालिका में सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं था और उसी समय का ये गायब हुआ है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। उसमें जो लिप्त अधिकारी हैं या जैसे जिसके पास चार्ज था या जो भी था, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है कि जिससे वो पता चल सकेगा। खसरा रजिस्टर गायब होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तो शुरू कर दी, लेकिन योगी सरकार की तेज तर्राक पुलिस 4.5 साल बाद भी कोई खुलासा नहीं कर सकी, जिसका नतीजा है कि आज भी नगर के लोगों में इस बात का खौफ है कि अगर खसरा रजिस्टर नहीं मिला तो उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन और मकान से हाथ धोना पड़ सकता है, या फिर कोई भूमाफिया जबरन उनकी जमीन और मकान पर कब्जा कर सकता है। ऐसे में व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे डिप्टी सीएम को व्यापारियों ने खसरा रजिस्टर गायब होने की बात बताई, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी से जांच कराए जाने की बात कही। डिप्टी सीएम द्वारा एसआईटी से जांच कराए जाने को लेकर व्यापारी बेहद खुश हैं। उनको उम्मीद है कि इस बार न सिर्फ खसरा रजिस्टर मिल जाएगा, बल्कि वह चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा जो साजिश में शामिल था। पिछले 4 सालों से नगर पालिका रावर्सगंज से खतौनी रजिस्टर बड़े ही संदिग्ध परिस्थितियों में गायब है। 4 फरवरी 2018 को रजिस्टर गायब हुआ। 23 मार्च 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई। आज 4 साल से विवेचना की जा रही है, लेकिन कोई उसका परिणाम सामने नहीं आया। उस खतौनी रजिस्टर में पूरे ज़िले का रिकॉर्ड है, पूरे नगर का रिकॉर्ड है। किन परिस्थितियों में गायब हुई, कैसे गायब हुई, आज तक पता नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि स्पेशल टीम गठित करने के लिए, जांच के लिए, और आगे अब देखते हैं कि क्या परिणाम होता है। और हमें जहां तक उम्मीद है कि सरकार बहुत ही सकारात्मक काम कर रही है व्यापारियों के प्रति, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने हम लोगों की परेशानियों को बड़े ही गौर से सुना और अतिशीघ्र निवारण का हम लोगों को संदेश भी दिया, आश्वासन भी दिया।
बहरहाल 4.5 साल बीत जाने के बाद भी योगी सरकार की तेज तर्राक पुलिस गायब खसरा रजिस्टर मामले में अब तक यह पता नहीं लगा सकी कि आखिर मामले में कौन कौन संदिग्ध है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस की लचर जांच की वजह से इतने वर्ष बीत गए और जांच वहीं पड़ा हुआ है। अब देखना है कि मामले में एसआईटी इस पूरे मामले को कितने दिनों में सुलझा पाती है। शांतनु कुमार के साथ आनंद चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।